हाल फिलहाल में इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का उनकी वाइफ धनश्री वर्मा के साथ डिवोर्स हुआ, जहां पर फाइनल सेटलमेंट अमाउंट जो था वो 4 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास तय हुआ, जो यूवी चहल को अपनी वाइफ को देना था। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज़ की जा रही है थ्रू आउट द कंट्री, और ऐसे कई फॉल्स केसेस फाइल किए गए हैं। इन्हीं में से एक केस था केरल हाई कोर्ट के सामने जो पहुंचा, उसके एनालिसिस को मैं आपको आज बताने वाला। जहाँ पर 2008 में एक कपल की शादी होती है, 2013 में उनका एक बच्चा होता है, और कुछ डिस्प्यूट होने के कारण 2015 में वो लोग एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं वहाँ एक फैमिली कोर्ट में। डिवोर्स पिटीशन 2017 में डिसाइड होती है, जहाँ पर उनका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, डिक्री पास कर दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट डिक्री जहाँ फैमिली कोर्ट 25,000 रुपये का मेंटेनेंस बांध देता है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को 25,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस की राशि देनी होगी। अब ये मेंटेनेंस क्यों बांधा गया? तो जानने वाली बात यह है कि एक वाइफ़ का लीगल राइट होता है कि अपने हस्बैंड से अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस अमाउंट लिया जा सकता है। ये राशि वाइफ़ की जो सैलरी है उसके बेसिस पे तय की जाती है, और उस हिसाब से वाइफ़ को मेंटेनेंस अमाउंट ग्रांट किया जाता है। यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस जो था वो ग्रांट कर दिया गया था हस्बैंड को अपनी वाइफ़ को हर महीने देने के लिए। बट केरल हाई कोर्ट में जब ये केस पहुँचा तो केरल हाई कोर्ट के मेजर ऑब्जर्वेशंस ये रहे कि यहाँ पर कोई भी सफिशिएंट कॉज़ नहीं था। जो वाइफ़ थी उसका सिर्फ़ और सिर्फ ये कारण था घर को छोड़ कर जाने का, दैट शी वांट्स टू टीच अ लेसन टू हर हस्बैंड। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज़। कोई कारण नहीं था, कोई क्रूरल्टी नहीं की गई, किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया गया, और हस्बैंड द्वारा भी अपनी वाइफ़ को नहीं छोड़ा गया था। वो म्यूचुअल कंसेंट से, या ये कहें कि अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई और अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता है कि मेंटेनेंस उसका हस्बैंड उसे दे। 125(4) सीआरपीसी में क्लियरली लिखा हुआ है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent। तो अगर वाइफ एडल्ट्री में है, अपनी इच्छा से हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई है और म्यूचुअल कंसेंट से वो सेपरेट रह रहे हैं, तो वाइफ का कोई भी राइट नहीं बनता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम करे। ऑन द अदर हैंड जो केरल हाई कोर्ट था, वहाँ कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा कि वाइफ का जो इंटेंशन था वो ये सिर्फ एक रिवेंज के तहत था। शी वॉन्ट्स टू टीच अ लेसन टू हर हस्बैंड। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ग्राउंड कि वो मेंटेनेंस ले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केरल हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये का जो मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर बांधा गया था उसे खत्म कर दिया गया, और वाइफ को क्लियरली कहा गया दैट यू आर नॉट अलाउड to get any maintenance from your husband because that divorce is granted by the mutual consent। एंड आप अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़कर गई हैं, आपके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस क्रूरल्टी नहीं की गई है। ऑन द अदर हैंड एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल, दोनों दंपत्ति जो होते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उन दोनों का ये राइट होता है कि वो एक दूसरे की सोसाइटी को ज्वाइन करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपनी मैरिज को स्मूथली चलाएं। बट यहाँ पर वाइफ किसी कारण से अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गई थी। कोई भी यहाँ कारण नहीं बनता है कि वो मेंटेनेंस अपने पति से ले, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट थी, उसकी इच्छा थी, खुद की इच्छा थी। ऑन द अदर हैंड अगर वो अडल्ट्री में रहती है तो भी ये ग्राउंड नहीं बनता है, या अपनी मर्ज़ी से छोड़कर चली जाए, और यहाँ तो म्यूचुअल कंसेंट की बात थी। दैट इज़ वाई केरल हाई कोर्ट ने यहाँ पर 25,000 रुपये का जो मेंटेनेंस था उसे खारिज किया और हस्बैंड को रिलीफ ग्रांट की गई। जजमेंट की डिटेल्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दी हैं। अगर आपका भी ऐसा मिलता जुलता केस है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके खिलाफ भी कोई फॉल्स केस लाइक अ वेपन यूज़ किया जा रहा है तो। थैंक्स।